I have my faith in you. Just like I have a faith on my dad, who would never stab me in the back. I have a faith on my sister too. Even though I cannot resist her truth. I have a faith on my mom, who can never do me no wrong. I have a faith on my brother, who can treat me like no other. But most of all, I have my faith in you. Faith is all we have. You on I, and I on you. 101 FM. There are so many things that we do in life, but we don't know why. Why should we have good food? Why do mothers love their children so much? Why do we have to ensure a secure future for our children and for our children's children? Who do we owe? Earth is not a thing. There's a reason we call her Mother. Mother needs help. If we all do a little, we can do a lot. Either ways. अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ऐ अल्लाह, मैं आपकी पनाह चाहता हूँ बुरे दिन, बुरी रात, बुरी घड़ी और बुरे वक्त से, और आपके नागहानी अजाब से और हर तरह के गुस्से से, और नेमतों के छिन जाने से और आफियतों के फिर जाने से। आमीन। कुछ इस तरह से मुझे आईना दिखाया गया। मैं संग दिल था, मुझे खूब ही रुलाया गया। मुझे दिखाया गया मेरी मजलिसों का गुरूर, मेरी निगाह में मेरा जमाना लाया गया। मुझे मिलाया गया मेरे ख्वाब गफलत से, फिर उसके बाद मुझे नींद से जगाया गया। मुझे सुनाई गई मेरी जिंदगी की किताब। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, आखिर मुझे बताया गया। बहुत तवील थी फहरिस्त मेरे वादों की, कोई भी ऐसा नहीं था कि जो निभाया गया। मैं गर्क होता हुआ आदमी तह गिरिया, फिर एक लहर उठी और मुझे बचाया गया। मैं बेशनाख्त जमाने की ठोकरों में रहा, फिर एक हाथ बढ़ा और मुझे उठाया गया। वो जानता था कि तौहीन की गई है मेरी। उसे खबर थी मुझे किस कदर सताया गया। जो हर्फ उसके अता थे सुने गए मुझसे, और उसके साथ मेरा हौसला बढ़ाया गया। सुनी गई मेरी नातें बड़ी तवज्जा से, फिर उसके बाद कोई फैसला सुनाया गया।
मेरे लिए भी निकाली गई जगह कोई, मेरे लिए भी कोई रास्ता बनाया गया। हवा को हुक्म मिला है मुझे समेटने का, कि सारी उम्र मुझे खाक में मिलाया गया। मेरे लिए यही एहसास कम नहीं है सलीम, मुझे बुलाया गया, पास भी बिठाया गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाँ जनाब, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जब रिश्ते नाते ताल्लुक और वास्ते हवा के दोष पर बनते और बिगड़ते हो तो ऐसी सूरत में आवाज पहचान बन जाया करती है, और आवाज से और उसकी पहचान से आप जान जाते हैं कि हम कलाम होने वाले शख्स से आपकी जान पहचान है, शनासाई है। अगर ऐसा नहीं है तो इतना जरूर हुआ करता है कि आप उसे जानते हैं। सो हमारा भी यही दावा, इसी तस्वर, इसी ख्याल और इसी गुमा के साथ बस में सुखन का आगाज करते हैं कि रात के आखिरी पहरों में आप और आपके साथ होने का एहसास मौजूद रहता है। और मैं आपसे कहा करता हूँ कि मेरे लिए यही एहसास बहुत काफी है। FM 101 इस्लामाबाद स्टूडियोज, और मैं हूँ आपका मेजबान सज्जाद खान। आप जानते हैं कि FM 101 रेडियो पाकिस्तान का चैनल है, और चाहे आप पाकिस्तान में हो या दरियारे खैर में, क्योंकि बहुत सारे मोहतरम दोस्त जो हैं वो दरियारे गैर से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, तो तमाम समाअतों को दिल की गहराई से खुशामदीद कहा जाता है। जी हाँ, बस में सुकन, जिसे हम और आप ऊंचा शौक के नाम से याद रखते हैं। और ये आपकी समाअतों की नजर, जो भी प्रोग्राम होता है, जिस तरतीब में होता है, जिस तरह से होता है, उसमें पूरी टीम की कोशिश काबिज शामिल होती है। यहाँ प्रोग्राम मैनेजर सदफरानी साहिबा और राना बिलाल साहब, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है, टेक्निकल डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है। यहाँ वक्त बताते चलें 2:10 हुए जाते हैं, और तारीख हफ्ता 25 दिसंबर सन 2021, 20 जमातुल अव्वल, और जमातुल मुबारक की रात और हफ्ते का दिन। दिसंबर के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, नस्र में भी, नज़्में भी हैं। इस मौसम का शायरी पे बड़ा गहरा असर है, और शायरों पर भी। जी हाँ, मौसम और मिजाज का बड़ा गहरा रब्त होता है, कोई माने या ना माने। वैसे तो कहने वाले कहते हैं कि मौसम दिल के हुआ करते हैं, लेकिन ये जो बाहर के मौसम है, ये दिल पर बड़ा असर रखते हैं। और दिसंबर और 25 दिसंबर के हवाले से तो तमाम तरह मसीही बरादरान को, हमारी फैमिली है, क्रिश्चियंस भाइयों को बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह आपको अच्छा रखे, और ऐसे बहुत सारे दिन देखना आपके नसीब में हो। जहां भी रहे खुश रहें, हम आपकी खुशियों के साथ हैं। जी हाँ जनाब, और बात दिसंबर की हो रही थी, और मौसम के हवाले से हो रही थी। और जब भी दिसंबर की बात आती है, 25 दिसंबर आता है, या दिसंबर के आखिरी दिन होते हैं, तो उसी मुनासबत से अब जो अशफाक अहमद साहब की कहानी है वो भी जहन में आ जाती है। इन्हीं दिनों की कोई बात थी, वो जो किरदार था सिराजुद्दीन का, बहरहाल इतना कहना काफी, आपको सारी की सारी कहानी याद आ गई होगी। और दिसंबर के आखिरी दिनों में ऐसा ही मौसम हुआ करता है, धूप की शिद्दत इतनी होती नहीं है, लेकिन दिल को बड़ी भली सी मालूम होती है। तो ऐसे में कोई गुजरी हुई बात, कोई
कहानी, कोई किरदार, कोई ऐसी बात वो आपको सालों पीछे ले जाती है, आपको दिल चाहता है। कभी कभी ये भी बड़ी अच्छी मशक होती है, इंसान खुद जान के करता है। जब भी उसे वक्त मिलता है वो माजी में झांकता है, जिसको आप माने या ना माने ये फितरत है। और ऐसा होना मुस्बत बात है, कोई मनफी बात नहीं है। माजी पे नजर भी डालनी चाहिए, कभी कभार कुछ पलों के लिए माजी में रहना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो गुजर गया उसे भूल जाएं और बस, जिंदगी इसका नाम नहीं है। हर पल याद रखना चाहिए। वो अलग बात, जब आप ये कहते हैं कि आपको याद रखना चाहिए हर पल, हर लम्हा, तो इसका मतलब है कि आपको अपने जहन में उसको जहन नशीन करने का तरीका भी आता है। ऐसा नहीं है कि जो लम्हा, जो पल आपके लिए उलझन का बायस हो और मुश्किल में पड़ जाए आप। ऐसा होता है ना कि बहुत बार इंसान जो है वो बहुत सारी बातों को भुला देना चाहता है। तो जो बातें आपको तंग करती हैं, जो आपकी शख्सियत पे, आपके दिल पे, आपकी रूह पे भारी हैं, उनको भुला देना ही अच्छा होता है। लेकिन जो लम्हे आपको तरोताजा करते हैं, जिंदगी की तरफ लेकर आते हैं, उन लम्हों को कभी अपने से दूर नहीं करना चाहिए। यही मुस्बत बात है। हमें तभी की जब रफाकत याद आती है। अभी लम्हों की बात कर रहे थे और गुजरी हुई बातों की बात हो रही थी। हमें कजनबी की जब रफाकत याद आती है तो बेतरतीब रस्तों की मुसाफत याद आती है। मिसाले अब्र वो कैसे बरसता और खुलता था, मिसाले अब्र वो कैसे बरसता और खुलता था, मोहब्बत करने वालों की रियाजत याद आती है। और शेर सुनेगा कि सवादे तिश्नगी को किस कदर सैराब करता था, सवादे तिश्नगी को किस कदर सैराब करता था, अब वो साबे रवां की हर इनायत याद आती है। कोई पाताल था, कोई पाताल था जिसमें उतर जाते थे हम दोनों, जहां बस दिल धड़कते थे वो खलवत याद आती है। जो हम आवारगाने शाम पर मामूर रहती थी, पसे दीवार और दर वो एक खलकत याद आती है। वो कहता था, बहुत बहुत बेहतरीन शेर है, वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं, सो अब सब लोग हैं उसकी कहावत याद आती है। जो मेरे साथ थी आवारगी वो साथ है मेरे, जो उसके साथ रहती थी वो वहशत याद आती है। वो कहता था। अब कहने को तो बहुत सी बातें हैं, किसी की कही हुई बातें कब पूरी होती हैं, ये तो इंसान आदतन कह देता है। मैं आपसे कहा करता हूँ ना, ये जो कस्में हैं, वादे हैं, ये अपने सफर को और पुरलुत्फ करने के लिए या आसान करने के लिए
कह दी जाती हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये सारे जो अल्फाज हैं ये हम अपने लिए बोलते हैं। हमें अपना सफर आसान करना होता है, आसान भी करना होता है और पुरलुत्फ भी करना होता है। कभी कभी एहसास होता है कि ये लफ्जों का हेर फेर है और कुछ नहीं है, लेकिन किसी लम्हे किसी के कहे हुए लफ्ज बहुत अंदर तक असर करते हैं। वो कहता था कि हम दायम हैं और सब लोग फानी हैं, सो अब सब लोग हैं, उसकी कहावत याद आती है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जनाब जनाब कैसे हैं आप? या सब चीमा स्पेन से, कैसे हैं आप? जी चीमा साहब आप स्पेन से प्रोग्राम में शामिल रहते हैं, अल्लाह का बड़ा करम। जनाब सुनाइए कैसे हैं आप, मिजाज कैसे हैं? या का बहुत शुक्र है, माशाल्लाह सब ठीक ठाक है। खूबसूरत महफिल लगी हुई पिछले आपको बहुत 2 छुट्टियों में आपको मिस किया। बस वो मैंने कोशिश तो बड़ी की लेकिन मैं पहुंच नहीं सका, आपको पता है यहाँ सिक्योरिटी। कुछ ट्रैफिक का मसला था ना वो। जी हाँ सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था जनाब। वो सब ठीक है, अल्लाह का बड़ा करम, उस रात का बड़ा एहसान। सलीम कौसर साहब की गजल। जनाब इरशाद। खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता। हाँ खुद को किरदार से ओझल नहीं होने देता। वो कहानी को मुकम्मल नहीं होने देता। हाँ ऐसे ही। संग भी फेंकता रहता है कहीं साहिल से। हाँ संग भी फेंकता रहता है कहीं साहिल से। और पानी में भी हलचल नहीं होने देता। हाँ कासाए ख्वाब से ताबीर उठा लेता है। हाँ कासाए ख्वाब से ताबीर उठा लेता है, फिर भी आबादी को जंगल नहीं होने देता। वाह। धूप में छांव भी रखता है सरों पर लेकिन। हाँ धूप में छांव भी रखता है सरों पर लेकिन आसमान पर कहीं बादल नहीं होने देता। हाँ अब्द भी बेचता रहता है सदा बस्ती में। हाँ अब्द भी बेचता रहता है सदा बस्ती में। गली कूचों में भी जलथल नहीं होने देता। हाँ गली कूचों में भी जलथल नहीं होने देता। रोज एक लहर उठा लाता है बेखाबी की। रोज एक लहर उठा लाता है बेखाबी की और पलकों को भी बोझल नहीं होने देता। फूल ही फूल खिलाता है सरे शाहे वजूद। फूल ही फूल खिलाता है सरे शाहे वजूद और खुशबू को मुसलसल नहीं होने देता। और खुशबू को मुसलसल नहीं होने देता। आलम रात में वो दरवेश बना देता है। आलम रात में दरवेश बना देता है। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। संग भी फेंकता रहता है कहीं साहिल से। और पानी में भी हलचल नहीं होने देता। अच्छा नहीं होने देता। बहुत शुक्रिया साहब। आपका बहुत शुक्रिया नसीम, आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। जी ऑनर है? जी आप ऑनर है जी। नवीद कर रहा हूँ नवीद से। जी राना नवीद साहब आप स्वीडन से प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कैसे हैं आप? ठीक हैं? आपकी फैमिली? हाल करूं या इंतखाब अर्ज करूं? इंतखाब अर्ज करें। अच्छा कोशिश है कि इससे जवाब हो क्योंकि मुझे खुद समझ में नहीं आया ये कलाम। ये है अजीज आजाद साहब का। कहते हैं कि संग उठाते हुए तैयार भी था यार भी था। जिस घड़ी मैं के सरेदार भी था। यार भी था। अब इसमें ना अदायगी में मजा आएगा। मैं जिस समझ पाया हूँ काश के मैं से निभा पाऊं। जिस घड़ी मैं के सरेदार भी था यार भी था। वो खुदा जैसी ही करता था मोहब्बत मुझसे। वो खुदा जैसी ही करता था मोहब्बत मुझसे। वो मेरे सर का तलबगार भी था यार भी था। वाह अच्छा है। मैंने दानिस्ता उभरती हुई सरगोशी की। मैंने दानिस्ता उभरती हुई सरगोशी की। गोश हर रोज में दीवार भी था यार भी था। डूबने वाले की आंखों में शिकायत थी बहुत।
डूबने वाले की आंखों में शिकायत थी बहुत। वो जो साहिल तो था, हाँ, इस पार भी था, यार भी था। हाँ, मैंने हर सूद ज़िया भूल के, मैंने हर सूद ज़िया भूल के सब बेच दिया। हाँ, मैंने हर सूद ज़िया भूल के सब बेच दिया। दौलते दिल का खरीदार भी था, यार भी। हाँ, और दर्द सरगोशी ही कर देना था जाते जाते। हाँ, दर्द सरगोशी ही कर देना था जाते जाते। हाय जालिम, मैं तेरा प्यार भी था, हाँ, यार भी था। अच्छा है, अच्छा। मैं कहाँ उससे निजामात छुपाता फिरता। हाँ, मैं कहाँ उससे निजामात छुपाता फिरता। पीर था, साहिबे इसरार भी था, यार भी था। अच्छा है, अच्छा। हाँ, जनाब, इसमें वो राज हम राजी की जो बात है जी, तो अगर गुंजाइश हो तो थोड़ी बात इससे भी कुछ आपका मैं चाहता हूँ कुछ मतलब। सर इंशाल्लाह ऑन एयर बात करेंगे और बहुत सारा कलाम भी आपको सुनाएंगे। नबी साहब, आपको बहुत शुक्रिया। इससे मिलते तो बात का ख्याल को पहुंच गया ना। इंशाल्लाह बात होगी। आपको बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मैं रहीला बात कर रही हूँ चकवाल से। जी, चकवाल से मोहतरमा आप राहिला बात करिए। कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का करम। आप सुनाए कैसे हैं? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस्ताद का बड़ा करम। जी राहिला, बताइए क्या लेके आई? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद भाई, आमिर बात कर रहे हैं कराची से। जी आमिर खान, कैसे हैं आप? ठीक हैं, कराची से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का बड़ा करम है, बड़ा शुक्र। आप सुनाइए कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का बड़ा एहसान, उस्ताद का बड़ा करम है। अल्लाह आपके लिए जनाब इरशाद। बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है। बचा है जो तुझ में मेरा हिस्सा निकालना है। अच्छा है। ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है। नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक। नजर में रखना कहीं कोई गम शनास गाहक। मुझे सुखन बेचना है, खर्चा निकालना है। शेर है, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। अच्छा है। निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा। अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। ये 30 बरसों से कुछ बरस पीछे चल रही है। ये 30 बरसों से कुछ बरस पीछे चल रही है। मुझे घड़ी का खराब पुर्जा निकालना है। ख्याल है खानदान को इत्तला दे दूं। ख्याल है खानदान को इत्तला दे दूं। जो कट गया है इस शजर का शजरा निकालना है। मैं किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार। मैं किरदार से बड़ा तंग हूँ कलमकार। मुझे कहानी में डाल गुस्सा निकालना है। जी सैयद भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। ये किसका कलाम सुनाया आपने आमिर साहब? जी, ये कलाम किसका था? ये उमैर नजमी साहब। अच्छा, चले अच्छी बात। आमिर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल ठीक आ रही है। कौन बात करें? जनाब मुदस्सिर साहब, कैसे हैं आप? तलागंज से प्रोग्राम में शामिल होते हैं। कैसे हैं आप? ठीक है जी, बिल्कुल खैरियत से हूँ जी। दुआ है कि आप भी और सब सुनने वाले ठीक ठाक हों। मुझे पहले पूछना है कि आवाज ठीक आ
आ रही है मेरी? बिल्कुल ठीक आ रही है जनाब। आसमानों जमी तो मैं भी हूँ, हाँ, यानी अपने तई तो मैं भी हूँ। हाँ, तेरे होने से है मेरा होना, तू अगर है कहीं तो मैं भी हूँ। अच्छा है। कुछ तवज्जो नहीं अभी मुझ पर, हाँ, बस में जा गुजरी तो मैं भी हूँ। हाँ, हंसता रहता भी हूँ बहुत, लेकिन हाँ, इस कदर खुश नहीं तो मैं भी हूँ। हाँ, खाक उड़ाता हूँ अपने अंदर की, एक सहरा नशी तो मैं भी हूँ। खाक उड़ाता हूँ अपने अंदर की, एक सहरा नशी तो मैं भी हूँ। हाँ, जहां मेरे समेत कोई नहीं, हाँ, इस तरह से वहीं तो मैं भी हूँ। हाँ, दिल में खाली जगह नहीं, वरना हाँ, इस मकान का मकी तो मैं भी हूँ। शुक्रिया। अभी नामो निशान नहीं मेरा, हाँ, और फिर बाद अजीम तो मैं भी हूँ। तो मैं भी हूँ। बेखबर एक दूसरे से जफर है, अगर तू यही तो मैं भी हूँ। हाँ, अच्छा है, अच्छा है जनाब, ये गजल जफर इकबाल साहब के अलावा किसकी हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको और गुंचे शौक की समातों को एक बार फिर सलाम, इजाजत चाहूंगा। खुदा हाफिज। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिलालगंज लाहौर से। जी जी, हाशमी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। ये ठीक है आपकी? अल्लाह का बड़ा करम। क्या लेके आए? अच्छा, हमारे गुरु सलीम कौसर की ये गजल है जनाब। हमारे गुरु है ना वो? बिल्कुल ऐसी है, बेशक। अच्छा, जिस तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर। हाँ, हाँ, आपने? हाँ जी, इरशाद इरशाद। जिस तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, हाँ, एक अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। अच्छा। मैंने दुश्मन को जगाया तो बहुत था, लेकिन हाँ, इजाजत नहीं जागा मेरी बेदारी पर। वाह वाह। आदमी आदमी को खाया जाता है, हाँ, तो तहकीक करो नई बीमारी पर। नई बीमारी पर, बहुत अच्छा शेर है। वाह वाह वाह। आदमी आदमी को खाए चला जाता है, हाँ, कुछ तो तहकीक करो इस बीमारी पर, इस नई बीमारी पर। हाँ, कभी जुर्म पर सर काट दिए जाते थे, हाँ, अब तो इनाम दिया जाता है गद्दारी पर। हाँ, हाँ, तेरी कुर्बत का नशा टूट रहा है मुझ में, इस कदर सहल ना हो तू मेरी दुश्वारी पर। हाँ, हाँ, मुझमें यूं ताजा मुलाकात के मौसम जागे, हाँ, आईना हंसने लगा है मेरी तैयारी पर। वाह वाह वाह। कोई देखे भरे बाजार की वीरानी को, हाँ, कुछ ना कुछ मुफ्त है हर शय की खरीदारी पर। वाह वाह वाह। बड़ी शेर है। बस यही वक्त है सच मुंह से निकल जाने दो, हाँ, लोग उतर आए हैं जालिम की तरफदारी पर। जालिम की तरफदारी पर, अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जालिम की तरफदारी पर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी हाँ जनाब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन थोड़े से इंतज़ार के बाद दोबारा ये कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि कॉल्स इतनी लेकिन एक सेगमेंट आपका होता है, ज़रूर होना चाहिए। आपसे बात भी होती रहेगी। थोड़ा सा जो चीज़ें मैं लेके आया हूँ वो आपकी समातों की नजर। दिए जलाता हुआ तीरगी में आऊंगा, दिए जलाता हुआ तीरगी में आऊंगा, फिर उसके बाद कहीं रोशनी में आऊंगा। सितारा सा कोई लम्हा ये कह के गुजरा है, सितारा सा कोई लम्हा ये कह के गुजरा है,
मैं एक बार तेरी जिंदगी में आऊंगा, तू सैरे बाग को निकले तो देखना मुझको। आप गौर कीजिएगा शेर में, इन मिसरों में क्या तशनगी है, क्या बेकरारी है। तू सैरे बाग को निकले तो देखना मुझको, मैं तुझसे मिलने गुलों की हंसी में आऊंगा। नसीमे सुबह के पहरे में तेरा हुस्न खराम, मैं देखने तेरी खुश कामती में आऊंगा। मुझे बुलाया है दुश्मन ने कत्ल करने को, मुझे बुलाया है दुश्मन ने कत्ल करने को। वो जानता है मैं उसकी खुशी में आऊंगा। जमीन मक्तल हस्ती तेरी तरफ किसी दिन, जमीन मक्तल हस्ती तेरी तरफ किसी दिन, मैं अपने इश्क की वारफ्तगी में आऊंगा। बहुत से काम है, बहुत से काम हैं, चलता हूं अब तुम्हारी तरफ। बहुत से काम हैं, चलता हूं अब तुम्हारी तरफ। अगर मैं आया तो फिर वापसी में आऊंगा। दिए जलाता हुआ तीरगी में आऊंगा, फिर उसके बाद कहीं रोशनी में आऊंगा। किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों। वो ना मिलेगा अब तुझे जिसकी तुझे तलाश है, राहों में आज बेकफन तेरी वफा की लाश है। ये तो जरा बता मुझे, तूने किया था प्यार क्यों। है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। आंसू जो हैं रुके हुए हंस के इन्हें बहा भी दे, जितने हैं दाग प्यार के रोकर इन्हें मिटा भी दे। तूने है फिर बना लिया गम को गले का हार क्यों। है दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों। तुझ में रोशनी अब ना किसी के नाम से, तू वो दिया है मेरे दिल जो के बुझा हो शाम से। फूटेगी फिर कोई किरण तुझको है एतबार क्यों। दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने भुला दिया तुझे उसका है इंतजार क्यों।
जी सोनी भट्ट साहब, किस जनाब? भाई ऑनर हूं मैं जी, ऑनर है आप भट्ट साहब। ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲੇ ਸੁਣਾ ਦਵਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਆਹਾ, ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਮ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੋਏ। वाह वाह, क्या बात, क्या बात। सारी की गजल है। हाँ, कहते दिल को ताजा मलाल कैसे हो, हाँ, गम से रिश्ता बहाल कैसे हो, आहा, इससे पहले कि वो ना पहचाने, इससे पहले कि वो ना पहचाने। वाह, कर दिया सवाल कैसे हो। अच्छा है, अच्छा है। आपका जब गिला ही नहीं मिटता, हाँ, तो फिर तल्ला के बहाल कैसे हो। अच्छा है, वाह वाह। हंस के तुमने गुफ्तगू नहीं करते, हाँ, फिर सुहन में कमाल कैसे हो। वाह, मीर गालब है पास बाँ उसके, फिर गजल को जवाल कैसे हो। अच्छा है, अच्छा है। बहुत जनाब, क्योंकि शायर बड़े तगड़े ने सलीम कौसर साहब, हाँ, और मैंने उन्होंने लफ्ज बड़े खूबसूरत ने। जनाब पहले शिकवा था कि यहाँ रौनके बाजार नहीं। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह। पहले शिकवा था कि यहाँ रौनके बाजार नहीं, अब जो बाजार खुले हैं तो खरीदार नहीं। तो खरीदार नहीं। आहा, वाह वाह। सबके हाथों में यहाँ जहर प्याला है, हाँ, मगर कोई सच बोलने के वास्ते तैयार नहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। आहा, पहले शिकवा था यहाँ रौनके बाजार नहीं, हाँ, अब जो बाजार खुले हैं तो खरीदार नहीं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ साहब, मेहरबानी। बार साहब खुश रहो। सोनी पड़वा सलाम। बड़ी खुश रहो सर, बहादुर रहो। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शब रोज खोशाए अश्क से मेरी कश्ते चश्म भरी रही। शब रोज खोशाए अश्क से मेरी कश्ते चश्म भरी रही। ये अजीब खेत की फसल थी जो हरी हुई तो हरी रही। अल्फाज का चुनाव देखिएगा और इसकी बरत देखिएगा। रिया अदीम हाशमी, क्या अदीम हाशमी जनाब की मैं अशार सुनाया करता हूँ आपको, जरूरत वाले कि वो दरीचे में कब नहीं आता। वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। तो जनाब ये जिंदगी है, यहाँ ऐसा ही होता है। जब जिस चीज की जिस पल जिस घड़ी आपको जिसकी जरूरत होगी, बस वो पूरी नहीं होती। वरना दुनिया में तो सब कुछ मिल जाता है। खालिद नईम का, तारिक नईम साहब का शेर था ना कि जरूरत के हवाले से था कि वो जिसको दिल की तमन्ना वही नहीं मिलता। वो जिसको दिल की तमन्ना वही नहीं मिलता, वगरना रास्ता चलते में क्या से क्या मिल जाए। तो ये जो तमन्ना है, आरज़ू है, ख्वाहिश है, आप ख्वाब बुनते हैं, ख्वाब देखते हैं, उनकी ताबीरों के पीछे इंसान बड़ी तगोदो करता है। उसकी आरज़ू होती है कि उसके ख्वाब पूरे हो जाए, और ख्वाब पूरे होने चाहिए। लेकिन बुनियादी बात यह है कि ख्वाब होंगे तब उनकी ताबीर के पीछे आप तक तो करेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उनका पीछा करेंगे। बस पूरे हो ना हो ये आपका और मेरा काम नहीं है। मेरा और आपका काम उनका पीछा करना है, पूरे दिल से,
पूरी तवानाई से, पूरी नीयत से, पूरे शौक से। पूरे करना और ना करना ये जिसके इख्तियार में है वही फैसला करेगा। वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। बड़े खूबसूरत अशार थे, 3-4 ही याद होंगे मुझे, सारी की सारी गजल ढूंढना पड़ेगी। और वो था कि प्यार में याद है जुदाई मुझे, प्यार में याद है जुदाई मुझे, ये सबक सबका सब नहीं आता। और शेर था कि हुस्न उसकी बड़ी निशानी है। निशानी पे गौर कीजिएगा, नदीम हाशमी ने लिखा कि हुस्न उसकी बड़ी निशानी है, उसका नामो नसब नहीं आता। आप जीने की बात करते हैं, हमको मरने का ढप नहीं आता। और मकता था कि बात उसको अदीम आती है, बात उसको अदीम आती है, बात करने का ढप नहीं आता। वो दरीचे में कब नहीं आता, जब जरूरत हो तब नहीं आता। तो बहरहाल जो इस वक्त मेरे सामने नदीम हाशमी की गजल है उसको पूरा करते हैं कि शब रोज खोशा अश्क से मेरी कश्ते चश्म भरी रही, ये अजीब खेत की फसल थी जो हरी हुई तो हरी रही। वो जो एक शाम थी, वो जो एक शाम जुदाई थी, वो जो एक शाम जुदाई थी, वही उम्र भर की कमाई थी। न वो डर रहा शब-ए-तार का, न वो ख्वाहिशे सहरी रही। जो जहान था वो मेहमान था, जो जहान था वो मेहमान था, कोई तीर कोई कमान था। ये मुझी को खौफ खुदा रहा, मेरी जिंदगी ही डरी रही। ये जहान खाक है, इस जगह सभी खाकसारो गुबार हैं। न किसी का तख्त रहा यहाँ, न किसी की ताजवरी रही। खुली आंख मुश्ते गुबार पर सरे रेगजार पड़ा था मैं, खुली आंख मुश्ते गुबार पर सरे रेगजार पड़ा था मैं। न वो खौफ लाफो गजाफ था, न वो काफ था, न परी रही। किसी कुंजे हिरस में चोर था, शबे वस्ल नकब लगा गया। न सुपुर्दगी रही हुस्न की, न जुनू की बेखबरी रही। मेरे दिल के दर्द से छन पड़ी जो किरण थी तेरे विसाल की। मैंने लाख राज नहा किया, मेरे दिल में फिर भी झुरी रही। किसी बहरे दर्द की लहर में कहां डूबते कहां तैरते। वो जो एक कश्ती चश्म थी, वो तो आंसुओं से भरी रही। कभी ना दुरुस्त के सामने मेरा सर अदीम झुका नहीं, कभी ना दुरुस्त के सामने मेरा सर अदीम झुका नहीं। मैं वो दीदावर, मेरी आंख में यही एक दीदावरी रही। खुली आंख मुश्ते गुबार पर सरे रेगजार पड़ा था मैं। न वो खौफ लाफो गजाफ था, न वो काफ था, न परी रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन बात करें? फैसलाबाद। जी आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। फैसलाबाद। जी जी फैसलाबाद से अली साहब बताइए क्या लेके आए? जनाब आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। उठ जाएंगे हम आपकी महफिल से आप ही, दुश्मन के रूबरू तो बिठाया न कीजिए। हम आपके घर आपका आए 1000 बार, लेकिन किसी की बात में आया न कीजिए। दिल दूर हो तो हाथ मिलाने से फायदा,
रस्मन किसी से हाथ मिलाया न कीजिए। अच्छा। महरूम हो लताफते फितरत से जो नसीर, उन बेहिस्सों को शेर सुनाया न कीजिए। थैंक यू। आपको बहुत शुक्रिया आपको जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सजाद भाई? जी अल्लाह का बड़ा करम। कौन बात करें? शुमाइला बात कर रही हूँ सियालकोट से। जी शुमाइला, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप कैसे हैं? माजरत चाहता हूँ, बड़ी देर से आप कॉल कर रही हैं और पिक नहीं हो रही थी। कोई बात नहीं। कैसी हैं? क्या लेके आई हैं? गजल सुनाऊंगी। अच्छा, किसकी है? नीलम भट्टी की। अच्छा। बैठे हुए हैं उम्र से तन्हाई ओढ़कर, एक बेवफा के नाम की रसवाई ओढ़कर, महफिल में गैर बन के चुराई थी जिसने आंख, आया है मेरे पास शनासाई ओढ़कर। अच्छा है। अच्छा। दिलकश जरा जरा सी है फुरकत की चांदनी, फैली हुई है हिजर की रनाई ओढ़कर। वाह। देखे हैं देखी आंख से उड़ा के जिंदगी, हमने पढ़ा है जीस को सच्चाई ओढ़कर। वाह। आवाज दे रहा है कोई संगो वहशत को, खामोशियों के शहर में कोई आई ओढ़कर। वाह। कोई निदा से लौट कर आई मेरी सदा, मेरे हर एक गम की मिसाई ओढ़कर। मिलते नहीं हैं घर पे अगरचे वो आजकल, जाते रहेंगे हम भी जबी साई ओढ़कर। मेरी तरह से चांद भी दस्ते जनू में है, मेरी तरह से चांद भी दस्ते जनू में है, देखा है मैंने दीदाई सेहराई ओढ़कर। वाह। पहलू में खिल रहा है मुलाकात का गुलाब, महकी हुई है रात की ज़ीराई ओढ़कर। अच्छा है। अच्छा। नीलम चलो कलाम करें हुए गुल से आज, नीलम चलो कलाम करें हुए गुल से आज, दश्ते जुनू में फूल की ज़ेबाई ओढ़कर। अच्छा है। अच्छा। बैठे हुए हैं उम्र से तन्हाई ओढ़कर, एक बेवफा के नाम की रसवाई ओढ़कर। और भाई प्रोग्राम बहुत अच्छा है हमेशा की तरह, आपकी शायरी अंदाज़े भी बहुत खूबसूरत है, और तमाम लिसनर्स की पार्टिसिपेशन भी बहुत अच्छी है। तमाम लिसनर्स को सलाम। शुमाइला आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सज्जाद भाई। अल्ताफ बलोचाक जानी का सलाम है। जनाब अल्ताफ साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, लाइव बोल रहा हूँ। लाइव बोल रहे हैं, माजरत के साथ बहुत देर से आप डायल कर रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। आपका भी जो है फॉर्मेट के सर आप चलते हैं। और सबसे पहले तो मैं मसीह बिरादरी को क्रिसमस की मुबारक देना चाहता हूँ। जबरदस्त बहुत अच्छी बात। हमारी मुसीबत नाम है अहले वफा की आजमाइश का, मुसीबत नाम है अहले वफा की आजमाइश का, इसी में आदमी का हौसला मालूम होता है। काबिदगी रुख से नजर जाती है सबकी, यहाँ रूह के जख्मों का शनासा नहीं कोई। तुझसे मिलने की मेरा दिल जो तमन्ना न करे, ऐसा दिल हो तो फिर एक कार के धड़का न करे। अच्छा है। अच्छा है। दुनिया के हालात हैं, दुनिया के हैं हालात जरा और तरह के, और अपने ख्यालात हैं जरा और तरह के। वाह। वो इश्क से होता है जुनू सबको मुयस्सर, वाह। मुझ पर है असरार जरा और तरह के। जो सो न सका रात को, अब कैसे बताऊं, मेहमा थे कल रात जरा और तरह के। अच्छा है। अच्छा है। सो न सका रात को, अब कैसे बताऊं, मेहमा थे कल रात जरा और तरह के। दिल तोड़े कई लोग शब और रोज पर उनसे, हैं शिकवा शिकायत जरा और तरह के। अच्छा है। अच्छा है। हम लोग भी तो रिंगते रहते हैं जमीन पर, हम लोग भी तो रिंगते रहते हैं जमीन पर, हम सभी हैं इशराक जरा और तरह के। उन आपको कुछ इन पर नजर आ न सकेगा, जख्मी हैं
मेरे हाथ जरा और तरह के, करते हैं जो हंस हंस के वो कुछ और हैं बातें, और दिल में है जज्बात जरा और तरह के। अच्छा है, वाह वाह। करते हैं जो हंस हंस के वो कुछ और हैं बातें, और दिल में है जज्बात जरा और तरह के। ये कूचे उल्फते यहाँ जहाँ का क्या डर, ये कूचे उल्फते यहाँ जहाँ का क्या डर, इन गलियों के खतरा जरा और तरह के। गाफिल नहीं है दुनिया से कि हर चंद हमारे, गाफिल नहीं दुनिया से कि हर चंद हमारे, मजरू हैं जज्बात जरा और तरह के, मजरू हैं जज्बात जरा और तरह के। और मचता है चाहा था नदीम इश्क मैसर हो सुकून से, चाहा था नदीम इश्क मैसर हो सुकून से, पर है मेरे दिन रात जरा और तरह के। अच्छा है, अच्छा मेरे दिन रात है जरा और तरह के, अरे दुनिया के हालात जरा हैं और तरह के, और अपने ख्यालात हैं जरा और तरह के। सदा भाई बहुत सारा अपना ख्याल रखना है, और सब लिसनर को अल्ताबलो जागदानी। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। बड़ी मेहरबानी सर, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनीला फ्रॉम लाहौर। जी अनीला, आप लाहौर से मोहतरमा शामिल होती हैं, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और उम्मीद है कि आप भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह का बड़ा करम, उसका उस जात का बड़ा एहसान जनाब। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे और इसी तरह आते रहे आप, और सब सुनने वालों के लिए ढेरों दुआएं, जहाँ जहाँ जो है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आपको बहुत शुक्रिया, आमीन। और मैं अपने मसीही बहन भाइयों को क्रिसमस मुबारक कहूंगी, उनका माशाअल्लाह ईद है ये, खुशियों से मनाए, अल्लाह ने ऐसी बहुत सी ईदें मनानी। आमीन आमीन आमीन। और इस दफा तो उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स किया हुआ है हमारी गवर्नमेंट ने। इस्लामाबाद बहुत अच्छी तरह से इस्लामाबाद सजा हुआ है। अगर आपको पता, डेफिनेटली आपको पता होगा। पता चला, बहुत अच्छी बात है। जी हाँ, आफ्टर ऑल वो भी हमारे जैसे कहते फैमिली है, हमारे मुल्क में है, हमारे बिल्कुल हमारे बहन भाई हैं, हमारे साथी हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द फैमिली। बिल्कुल हमारी खुशियों में वो शामिल, हम उनकी। और जितना पाकिस्तान हमारा है उतना ही पाकिस्तान उनका है। दे आर मोस्ट वेलकम। उनका है ऐसी, बिल्कुल ऐसे ही जी। कुछ सुनाना चाहूंगी। इरशाद। दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, अब याद आया। आज मुश्किल था संभलना है दोस्त, तू मुसीबत में अजब याद आया। दिन गुजारा था बड़ी मुश्किल से, फिर तेरा वादा है शब याद आया, फिर तेरा वादा है शब याद आया। इस गजल के साथ आपको कुछ और कलाम सुनाना पड़ेगा। अच्छा, वो क्या? वो इसलिए कि ये किसी जमाने में, और ये बहुत ठीक तरह से ये पॉलिसी थी, ये सैयद सलमान अल मुअज़्ज़म ने इस चीज के ऊपर बैन लगाया था कि जो गज़लें और जो गाने म्यूजिक की फॉर्म में, उसको आपने ये नहीं सुनाना, क्योंकि वो तो लोगों ने हजारों लाखों दफा सुने हुए ना। अच्छा। ये तो हम 14 दिन चला देते। तो आप जैसे जो मैच्योर कॉलर्स हैं, उनको तो ये बात कहनी नहीं चाहिए। आप तो जब आया करें जब कोई नई चीज लेके आया करें। और लपक आजकल सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही, इसलिए मैं काम आ रही थी, क्योंकि मैं बहुत बिजी थी आजकल, तो मैं कुछ नया कर नहीं सकी। नहीं, तो अगर आप इतनी बिजी थे तो अनिला आपको आने की जरूरत नहीं थी ना। लेकिन आना जरूरी भी था कि मैं भी हूँ, सुनती हूँ। चले आपको बहुत शुक्रिया। अपनी हाजिरी भी तो देना जरूरी होती है ना सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए मैं ये सब रातों के लिए कुछ बोल जाती हूँ। कोई ऐसा मसला नहीं, क्या लेके आई आप कोई मुख्तलिफ सा कलाम से कुछ और बोल देती हूँ मैं। जनाब। भले वो पहले से ही हो, लेकिन कुछ अच्छा आजकल के मौसम के हिसाब से बोल देती हूँ। जी। हिज्र में खून रुलाते हो कहाँ होते हो, हिज्र में खून रुलाते हो कहाँ होते हो, लौट कर क्यों नहीं आते हो कहाँ होते हो।
हमसे बिछड़े हो तो किसके महबूबे नजर हो, हमसे बिछड़े हो तो किसके महबूबे नजर हो, आजकल किसको मनाते हो, कहाँ होते हो, सर्द शामों में तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, सर्द शामों में तुम्हें कैसे भूल सकते हैं, आग से दिल में लगाते हो, कहाँ होते हो। तो सर इसलिए मैंने कहा मैं हाजिरी दे दूं, सर ने कहना गुआच गई ये नीला शायद कितने। नहीं अल्लाह अल्लाह। और सर मुझे सॉरी, वेरी सॉरी, मुझे ये मालूम नहीं था कि सर सलमान साहब ने क्या कहा होगा, ये मुझे आज आप नहीं मैं आपको वो आपने सुनाया तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा ये ऐसा होना चाहिए तो मैं आपसे शेयर कर लूँ, अदरवाइज। बहुत अच्छा किया, ठीक है चले। जी मुझे पता नहीं था, बहुत शुक्रिया अनिल, आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सजाद भाई क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम। जनाब कौन बात करें? मैं इरफान अली बोल रहा हूँ टैक्सी। जी इरफान साहब हुक्म कीजिए। क्या हाल है? ठीक ठाक हो? करम अल्लाह पाक। थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा मैं भी, मैं तो आर्मी से ताल्लुक रखता हूँ। जी मैंने बोला सजाद भाई। सर हुक्म करें, हुक्म करें, आपकी आवाज आ रही है। मैंने कहा मैं पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखता हूँ। जी जी आपको खुशामदीद कहते हैं, पाकिस्तान आर्मी से ताल्लुक रखते हैं। मैं भी हाजिरी लगवा दूं। सर कुछ है आपके पास? हाँ मेरे पास है, लेकिन मैं सुनाना चाहूंगा आपको। जी जी सुनाइए प्लीज। फासलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ जब यादें खुशगवार हो तो अच्छे लोग दिल की धड़कन की तरह होते हैं। हाँ जो हमेशा साथ रहते हैं। वाह। एक और है पंजाबी में। इरफान भी खुद लिखते हैं आप? ये मैं खुद लिखता हूँ। ये प्रोग्राम आपका सुन रहा था। अच्छा 2 बजे से तो मैं खुद जो ना वो लिख रहा था। मैंने कहा चलो, और आजकल नंबर मिल गया तो कुछ सुनाना चाहूंगा। और नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। आप पाकिस्तान आर्मी से हमारे लिए जो है वो फख्र का बायस है। कौन सी जगह ड्यूटी है आपकी? जी सर। ड्यूटी कहाँ पे आजकल आपकी? मैं अटक में होता हूँ सर। अटक में होते हैं तो वो रात वैसे मैं फिर शिकारपुर से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा माशाल्लाह। तो रात को जो है ना वो अपनों की याद आती है तो फिर जो है वो आप लिखते लिखाते रहते हैं। अच्छी बात है। जी जी सुनाइए। तो मैं एक और कहूँगा कि किसी के साथ प्यार से मजाक जरूर करना। हाँ मगर कभी किसी के साथ मजाक से प्यार न करना। अच्छी बात। वाह वाह। जब आपको किसी का SMS मिले तो ये मत सोचो कि उसके SMS फ्री होंगे। हाँ। बल्कि ये सोचो कि उसने अपनी जिंदगी का एक लम्हा आपको याद करने में गुजार दिया। वाह अच्छी बात। बहुत गहरी बात की आपने, बहुत गहरी बात। कभी उस इंसान को दर्द मत देना जो तुमको दिल से चाहता हो। हाँ। वरना एक दिन दिल तो होगा मगर दिल से चाहने वाला नहीं होगा। क्या बात है इरफान साहब, क्या बात। एक और है सर, अगर टाइम है तो बताएं सर। आपके लिए टाइम है, हुक्म कीजिए। अच्छा। जदों फैसले हुसन अरशां ते मेरी पेश अपील खुदा हो सी। जदों फैसले हुसन अरशां ते मेरी पेश अपील खुदा हो सी। मेरी दर्द वकालत तय करसन। मेरी गुर्बत खास गवाह हो सी। वाह 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 वाह। मेरे सबर ते एक दिन बहस हो सी। मेरे सबर ते एक दिन बहस हो सी। ओदे जुल्म ते खास निगाह हो सी। किस्मत दा फैसला इंज हो सी मत कदे सजन न जुदा हो सी। क्या बात, क्या बात। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। सजाद भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे थोड़े से बोल पसंद आए होंगे। सर पसंद आए तो इसलिए मैं और आप ऑन बात कर रहे ना। जी। और सुनाए सर अमन है करम अल्लाह पाक का। आपके होते हुए मैं तमाम सुनने वालों को सलाम दूंगा। आपको बहुत। और खुसूसन हमारे जो मसीह भाई है बिल्कुल मुबारकबाद देना चाहूंगा। बिल्कुल ऐसी। आपको बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आप बहुत ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। जी हाँ जनाब, और इरफान साहब थे हमारे साथ। पाकिस्तान आर्मी से इनका ताल्लुक और जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है शमूल इसके कि जो हमारी रेडियो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स है, जो सिक्योरिटी की टीम है वो भी हमारे साथ है। आपको भी बहुत शुक्रिया।
उसमें अरसलान कुल हैं और महमूद साहब हैं। हज़रत महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, फरहान अली बोल रहा हूँ बेरा से। जी फरहान अली साहब, आपसे बात हुई नहीं आज मेरा ख्याल है, या आप दूसरी दफा कॉल करें? नहीं, पिछले हफ्ते हुई थी, वो बादशाह जफर की सुनाई थी मैंने। जनाब 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 जी जी, तो पंजाबी का एक शेर अगर आप इजाजत दें तो। इरशाद। वो कहता है कि जिवें फौजी तो कर्नल जरनल ते व तख्ता उलट के शाह बन गए। हाँ, रहे पत्थर इबादत गाह बन गए। वाह, साडे पागल पांदे सजदे तू सचमुच कोई लोग खुदा बन गए। क्या बात, क्या बात, वाह। और सर उर्दू का एक शेर है कि हमने पूछा कैसे हो जाने जाना, वो रो पड़े। हाँ। हमारा सवाल देखो, उनका जवाब देखो। अच्छा अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। जिंदगी पाँव न धर जाने में अंजाम अभी, जिंदगी पाँव न धर जाने में अंजाम अभी, मेरे जिम्मे हैं अधूरे से कई काम अभी। जिंदगी पाँव न धर जाने में अंजाम अभी, मेरे जिम्मे हैं अधूरे से कई काम अभी। अभी ताजा है बहुत घाव बिछड़ जाने का, अभी ताजा है बहुत घाव बिछड़ जाने का, घेर लेती है तेरी याद सरे शाम अभी। अभी मैं आपको वो शेर सुना ही रहा था। ये महज इत्तेफाक की बात है कि ये गजल भी अदीम हाशमी की है, और जुदाई पे वो जो शेर है कि प्यार में याद है जुदाई मुझे। शख्सियत के हवाले से, किरदार के हवाले से, कहानियों के हवाले से, कहानी सारी की सारी याद नहीं रहती, बस एक आध किरदार ही याद रह जाता है। और किरदार के हवाले से सारी की सारी बातें याद नहीं रहती, एक आधा जुमला याद रह जाता है। अभी ताजा है बहुत घाव बिछड़ जाने का, घेर लेती है तेरी याद सरे शाम अभी। एक नजर और इधर देख मसीहा मेरे, एक नजर और इधर देख मसीहा मेरे, तेरे बीमार को आया नहीं आराम अभी। रात आई है तो क्या तुम तो नहीं आए हो, रात आई है तो क्या तुम तो नहीं आए हो, मेरी किस्मत में कहाँ लिखा है आराम अभी। जान देने में करूं देर ये मुमकिन है कहाँ, जान देने में करूं देर ये मुमकिन है कहाँ, मुझ तक आया है मेरी जान तेरा पैगाम अभी। तायरे दिल के जरा पर तो निकल लेने दो, इस परिंदे को भी आना है तहे दाम अभी। तोड़ सकता है मेरा दिल ये जमाना कैसे, तोड़ सकता है मेरा दिल ये जमाना कैसे, मेरे सीने में धड़कता है तेरा नाम अभी। मेरे हाथों में है मौजूद तेरे हाथ का लम्स, दिल में बरपा है उसी शाम का कोहराम अभी। मैं तेरा हुस्न सुखन में अभी ढालूं कैसे, मैं तेरा हुस्न सुखन में अभी ढालूं कैसे, मेरे अशार बने हैं कहाँ इल्हाम अभी। मेरी नजरें करें कैसे तेरे चेहरे का तवाफ, मेरी आंखों ने तो बांधे नहीं एहराम अभी। याद के अब्र से आंखें मेरी भीगी हैं अदीम, याद के अब्र से आंखें मेरी भीगी हैं अदीम। एक धुंधलका सा है भीगी तो नहीं शाम अभी। जी हाँ जनाब, आप मैसेज करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। नाम लेना मुश्किल है, कुछ वक्त की कैद भी है, और
मैंने आपको कहा ना कि ये जो प्रोग्राम तरतीब दिया जाता है ये उन्हीं मैसेजेस, उन्हीं पैगामात और आपकी पसंद और नापसंद को मद्देनजर रखकर मैं कोशिश करता हूँ कि आप की प्रोग्राम तरतीब दे सकूं। फिर भी अगर कोई कोताही रह जाती है या आपकी फरमाइश प्ले नहीं होती तो बगैर किसी वजह के नहीं, वो किसी न किसी वजह से ऐसा हो नहीं पाता। बहरहाल आपने अशफाक साहब की वो कहानी सुनना चाहिए। प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने आपको बताया था कि वो मेरा ख्याल रिपीट हो गई है इसी महीने में मैंने शायद, और वो आपने नहीं सुनी, तो बहरहाल उसको 2-3 मिनट में मैं आपको उस कहानी, और बहुत बार ऐसा भी होता है कि मैं दोबारा प्रोग्राम में चीज़ें शामिल इसलिए नहीं करता कि बार बार चीज़ें रिपीट नहीं होनी चाहिए। एक हफ्ते में 3 बार आपसे मुलाकात होती है, 3 प्रोग्राम होते हैं, ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई भी चीज़ रिपीट ना हो, दोहराई ना जाए, क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा हैं और ये मुमकिन नहीं होता कि हर प्रोग्राम में सारी की सारी नई चीज़ें हों। शायरी के हवाले से बता रहा हूँ। भारत अशफाक साहब की कहानी दिसंबर के हवाले से थी और आखिरी दिनों के हवाले से थी। दिसंबर के आखिरी दिनों में महज इत्तेफाक है, ये आपने नोट किया होगा कि आखिरी दिनों में ही जो लास्ट 10 डेज होते हैं उसमें सनी डेज होते हैं, धूप की शिद्दत आपको महसूस होती है और बहुत अच्छी लगती है आपको, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि अबर आलूद ये जो आखिरी 10-12 दिन होते हैं, आखिरी 2 हफ्ते दिसंबर के होते हैं, ये अबर आलूद होते हैं, स्नोफॉल होती है। 24-25 दिसंबर के बाद बारिशों वाला होता है और बादल होते हैं, तो धूप का निकलना कम होता है, लेकिन जब धूप निकलती है तो बहुत दिल को भली सी लगती है। तो ऐसे कुछ दिन थे और अशफाक अहमद जो है वो किसी काम से इस्लामाबाद आए और इस्लामाबाद किसी मीटिंग में उनको सुबह में टाइम मिल गया 10-11 बजे के दरमियान। तो वो जो रावलपिंडी जो इस्लामाबाद को जानते हैं वो लाजमन डेफिनेटली बाकी जगहों को भी जानते हैं। इस्लामाबाद में ही एक जगह है शक्करपड़ियाँ के नाम से, ग्रीन एरिया है, चहलकदमी हो सकती है, दरख्त हैं, तो अगर धूप वाला दिन हो तो वहाँ पे चहलकदमी करते, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छा इंसान को एहसास होता है। तो अशफाक साहब ने अपने ड्राइवर को कहा कि वो उनको वहाँ ड्रॉप कर दे और चला जाए, और कुछ देर के बाद आए, यानी 2-3 घंटे का वक्फा दिया, जो कि अशफाक साहब जो है वो अपनी कहानी में जाविया में अपने प्रोग्राम में बताया करते थे, और ये चीज़ जो है वो बाद में उनकी किताबों में जाविया में पब्लिश भी हुई। तो एक किरदार के हवाले से बात बता रहे थे, और जब वो धूप में चहलकदमी कर रहे थे तो उनको एक पुराना किरदार याद आ गया, 25-30-35 साल पुराना किरदार याद आ गया, और उसको उन्होंने अपनी किताब में बयान किया है। किरदार था सिराजुद्दीन नाम का एक मजदूर, काम करने वाला आदमी जो कि हाथ से काम करता था। और जो ज़माने की बात है जब अशफाक साहब किसी कंपनी में काम किया करते थे एज ए मैनेजर, लाहौर में वो कंपनी काम कर रही थी। जो किताब में लिखा हुआ है वो अशरा के करीब एक जगह का नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे उनका काम हो रहा था, और काम जो है वो बड़ी तेज़ी में हो रहा था। तो अशफाक साहब ने किसी लोगों को कॉन्टैक्ट पे रखा, और जो सिराजुद्दीन का किरदार है वो, क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, अब सुनने वालों को ये भी नहीं पता होगा कि जो आजकल फर्श होते हैं वो टाइल्स के होते हैं, टाइल्स से पहले चिप्स थी, चिप्स से पहले ईंटों के फर्श होते थे। तो उस ज़माने में चिप्स के फर्श होते थे, और उस फर्श पे जो पहले चिप्स डाल दी जाती थी और उसके बाद चिप्स को मशीनों से रगड़ा जाता था और फिर उसका रंग निकलता था। तो इस सारे मामले को, इस सारी जॉब को चिप्स घुसाई का काम, उर्दू में जो है वो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, चिप्स घुसाई का काम वो किया करता था। तो बहरहाल सिराजुद्दीन को उन्होंने काम पे रख लिया, और जो नॉर्मल वेजेस थी, जो आम तनख्वाह थी, उससे ज़्यादा उजरत पे उन्होंने
सिराजुद्दीन को रख लिया, सिर्फ इसलिए कि काम ज़्यादा था और जल्दी देना था। सिराजुद्दीन ने वादा कर लिया कि कल से मैं काम पे आ जाऊंगा और बहुत जल्दी ये काम ख़त्म कर दूंगा। तो सिक्का राजुल वक्त उस वक्त 50 रुपये दिहाड़ी डेली वेज जो थी वो 50 रुपये तय पाई, जो कि बहुत ज़्यादा थी आम मजदूर से। चिप्स घुसाई के काम में सिराजुद्दीन को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और उसका वादा था कि वो कल से आएगा और ये काम कर देगा। ये बात सारी दिनों पे जा रही है, दिसंबर के आखिरी दिनों पे, धूप वाले दिन में। और बयान जो है वो यही किया गया है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनका नेमोल बदल नहीं होता। जिंदगी में कुछ वक्त ऐसा होता है जिसका जो लम्हे होते हैं उनका नेमोल बदल नहीं होता। बहुत सारी बातों में हम कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे किरदार होते हैं, कुछ ऐसे इंसान होते हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन से, किसी भी पेशे से ताल्लुक़ रखते हों, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो बैक ऑफ द माइंड आपके पास आप ये जहन में होना चाहिए कि किरदार जो है वो सिराजुद्दीन का है और वो एक मजदूर आदमी है। दूसरे दिन ऐसे ही हुआ कि जो वादे के मुताबिक अशफाक साहब जब अपनी जॉब पे पहुंचे तो उन्होंने सिराजुद्दीन को वहाँ नहीं पाया। सिराजुद्दीन छुट्टी कर गया तो अशफाक साहब को गुस्सा आ गया। उन्होंने सुपरवाइजर को बुलाया, डांटा डपटा और पूछगछ हुई कि सिराजुद्दीन क्यों नहीं आया। बहुत गुस्से में थे। अशफाक साहब लिखते हैं कि वो बहुत गुस्से में थे, इतने गुस्से में थे कि उन्होंने अपना स्कूटर, उस वक्त मोटरसाइकिल गाड़ियाँ कम होती थी, स्कूटर ज़्यादा होते थे, तो उन्होंने अपने स्कूटर पे बिठाया सुपरवाइज़र को, क्योंकि टेलीफोन का ज़माना तो था नहीं। सुपरवाइज़र ने कहा कि मुझे सिराजुद्दीन का घर पता है। सो सिराजुद्दीन के घर लाया गया अशफाक साहब को। अशफाक साहब जो बयान करते हैं वो लिखते हैं कि एक बोरी वाला दरवाज़ा था, दरवाज़ा नहीं था, पर्दे के लिए बोरी लगी हुई थी और उसके बाहर से जब मैंने आवाज़ दी सिराजुद्दीन को तो सिराजुद्दीन बाहर आया और बहुत शर्मिंदा हुआ। अशफाक साहब ने डांटना शुरू कर दिया। सिराजुद्दीन मिन्नत समाजत पर उतर आया और इतनी मिन्नत समाजत की, थोड़ी देर के बाद सिराजुद्दीन की बेगम जो है वो बीवी भी बाहर आ गई और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर अशफाक साहब को इस बात पर राज़ी किया कि वो अंदर आएँ और चाय का एक कप पिएँ ताकि उनको वजह बताई जा सके कि सिराजुद्दीन क्यों नहीं आया। बहरहाल अशफाक साहब अंदर गए, बैठे। उन्होंने कहा सबसे पहले तो मुझे ये बता दो कि सिक्का राजुल वक्त 50 रुपए के हिसाब से तुम्हारी बताई हुई उजरत पे मैंने तुम्हें रखा और आज तुम क्यों नहीं आए। तो सिराजुद्दीन ने कहा कि आप मेरी पहले पूरी बात सुन लें, उसके बाद आप फैसला कीजिएगा। जो जुर्माना होगा मैं अदा भी करूँगा और आपका गुस्सा जो भी होगा आप मेरे पे उतार सकते हैं। सो अशफाक साहब ने उसको मौका दिया। तो सिराजुद्दीन कहने लगा कि मैं जब कल घर आया तो मेरी बेगम ने मुझे बताया कि वो जो हमारा बेटा है 2 साल का, वो पाँव चलना शुरू हो गया है। जब मैं घर पहुंचा तो उस वक्त वो सोया हुआ था। तो सिराजुद्दीन कहता है कि मैं बहुत खुश हुआ और मैंने अपनी बेगम को कहा कि मैंने इसे चलता हुआ देखना है। तो बेगम ने उसको बताया कि अभी तो ये बच्चा सो गया है, ये जब सुबह उठेगा तो तब तुम इसको देख लेना। बहरहाल इसी कश्मकश में, इसी खुशी में कि मेरा बेटा चलना शुरू हो गया है और चलता हुआ कैसा दिखता होगा, वो सारी रात आंखों में कट गई। और सुबह होते ही, क्योंकि सिराजुद्दीन ने 7-8 बजे काम पे आना था, तो जो लिखा है उन्होंने ये बताया कि सिराजुद्दीन एक जगह बैठा हुआ था और उसकी बेगम जो है वो नाश्ता बना रही थी और उस बीच में जो जगह थी वो बेटा जो है वो पाँव चलता था, कभी बाप के पास आता था और फिर 2-4 कदम उठा के वो अपनी माँ के पास चला जाता था। तो ये मंजर जो है ये सिराजुद्दीन के मुताबिक बहुत कीमती था। तो मैं इसी से पुरलुत्फ हो रहा था कि जाने का वक्त आ गया। और मैं जब बाहर निकला तो जब मैंने धूप देखी तो मुझे बड़ा खूबसूरत दिन लगा वो, कि ऐसे मौसमों में ऐसा बहुत कम होता है कि इतना अच्छा दिन और इतनी अच्छी धूप हो। तो सिराजुद्दीन के कदम रुक गए और सिराजुद्दीन कहने लगा कि मैंने सोचा साहब कि क्यों ना ये इतना कीमती दिन है, मैं इसको अपने बेटे और अपनी बीवी के साथ गुजारूं। सो मैंने ये फैसला किया कि आज चाहे मेरी उजरत 50 रुपये है, मैं वो नुकसान बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन आज का दिन मैं अपनी
फैमिली को दूंगा, अपने बेटे के साथ और अपनी बेगम के साथ गुजारूंगा। तो जब उसने ये बताया तो अशफाक साहब कहते हैं कि मैं हैरान हो गया कि जिसको मैं लो प्रोफाइल आदमी मजदूर समझ रहा था उसने कैसी बात कर दी है। तो अशफाक साहब ने कहा कि मैंने उसको चेक करने के लिए, उसको आजमाने के लिए कहा कि अगर मैं तुम्हारी उजरत बढ़ा दूं, 50 की जगह 100 रुपया कर दूं, तो तुम चलोगे? तो उसने कहा साहब मुझे मजबूर ना करें। तो अशफाक साहब ने फौरन कीमत बढ़ा दी। उन्होंने कहा अगर मैं एक दिन का 300 रुपया दूं तो तुम फिर चलोगे? तो उसने कहा, उसने थोड़ा सा सोचा, आसमान की तरफ देखा, सूरज की तरफ देखने की कोशिश की और वापस नजरें झुका के कहने लगा कि साहब ऐसा मुमकिन नहीं है। तो अशफाक साहब ने उसको और कीमत बढ़ा दी और कहा कि अगर मैं 500 रुपया, देखें एक तरफ तो 50 रुपया बहुत ज्यादा था, अशफाक साहब ने सिर्फ आजमाने के लिए उसको कहा कि 500 रुपया सिक्का राजुल वक्त रोजाना के तौर के ऊपर तुम्हें दूं। तो उसने फिर सोचा और उसने कहा कि साहब ये दिन इतना कीमती है मेरी जिंदगी का कि इसकी कीमत 500 रुपया नहीं हो सकती। आप मेरे पे मेहरबानी करें, आज की छुट्टी दे दें, मैं आपका काम जो है 50 रुपए में ही कल परसों से डबल ड्यूटी में खत्म कर दूंगा। तो अशफाक साहब लिखते हैं कि मुझे उस मजदूर की बात जो है वो आज सदियां साल गुजर गए, आज मुझे याद आ रही थी। तो ये सारी कहानी थी। ये जो जरूरतों की तरतीब है ना, जो मैं आपसे कहता हूं कि वो मिसरा था ना कि जरूरतों की तरतीब दिल ने खुद की है, तो हमने जरूरतों की तरतीब जो है वो गलत कर ली है। ये वक्त बहुत कीमती होता है, ये लम्हे बहुत कीमती होते हैं। हमने हर कमी, हर महरूमी, हर खुशी और हर गम का इलाज पैसा रखा हुआ है, तरक्की रखी हुई है, शोहरत रखी हुई है। ऐसा नहीं है, हर चीज पैसे से, हर चीज शोहरत से नहीं मिल सकती। ये जो रिश्ते हैं जो इर्द गिर्द ही होते हैं, आपके आसपास ही होते हैं। आप दुआ किया करें कि हमें वो नजर आ जाए, उनमें सच्चाई नजर आ जाए। दूर कुछ नहीं है, सब कुछ पास ही है, सब कुछ आपके पास है। बहरहाल ये कहानी थी और आपको इन दिनों के हवाले से पहले भी सुना चुका हूं। कौन इस राह से गुजरता है, दिल यूं ही इंतजार करता है। दिल तो मेरा उदास है नासिर, शहर क्यों साए साए करता है। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल। गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। एक समय तेरा फूल
फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर, एक समय तेरा फूल सा नाजुक हाथ था मेरे शानों पर, एक ये वक्त के मैं तन्हा और एक ये वक्त के मैं तन्हा और दुख के कांटों का जंगल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, याद है अब तक तुझसे बिछड़ने की वो अंधेरी शाम मुझे, तू खामोश खड़ा था लेकिन तू खामोश खड़ा था लेकिन बातें करता था काजल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। मेरा मुँह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख, मेरा मुँह क्या देख रहा है, देख इस काली रात को देख, मैं वही तेरा हमराही हूँ, मैं वही तेरा हमराही हूँ, साथ मेरे चलना हो तो चल, मुझसे इतनी वहशत है तो मेरी हदों से दूर निकल, गली गली मेरी याद बिछी है, प्यारे रास्ता देख के चल। साहब आप मुल्तान से बात कर तारिक, बस आपकी आवाज सुनी सुन रहा हूँ कि घंटे डेढ़ घंटे से पहले, तो दिल ने चाहा कि आपके साथ बात करूं, और आपके लबो लहजा आपका अंदाज बहुत ही जबरदस्त है। आपको बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको। और आप जितनी भी बातें करते हैं वो दिल में जाके इस तरह लगती है जिस तरह कमान जो निकलता है तीर से, तो तीर जाके लगता है अपने पॉइंट पे ना, तो आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही जबरदस्त बातें कर रहे हैं। तारिक भाई आपको बहुत शुक्रिया। और ये जिंदगी में मैं कहता हूँ अगर किसी ने सीखना तो वो आपका प्रोग्राम सुने, वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। अल्लाह आपको अच्छा रखे। जो लोग इस दुनिया से भटके हुए हैं, भटके तो हम सभी हैं, क्योंकि उस मालिक की जात हमारे ऊपर ना अपने रहमत बरसा रहा है, हमारे न कोई हमारे गुनाहों को बख्श रहा है, ये हमारे अपने अमाल हैं। ऐसे इजाद भाई हमने वो रास्ता छोड़ दिया जो हमारे पैगंबरों ने, हमारे औलियाओं
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल किया तो वो हम बढ़ती हुए इस दुनिया में। ऐसे हमें चाहिए कि हम सीधा चलें, आपकी बातों पे अमल करें। आप बहुत ही गहराई तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको समझ नहीं सकते। अल्लाह आपको अच्छा रखे तारिक भाई। आपको दुआ है उस रब की जात से कि अल्लाह ताला हर इंसान को उस मैसर में हम कामयाब हो, हर मुसलमान कामयाब हो। हम अपने हुजूर जो हमारे मोहम्मद हमारे लिए रोए, वो उसका रोया रायगा न जाए। आमीन सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह वसल्लम। ताला हम सबको जन्नती, हम सबको जन्नती करे, हमारी दुआ है। और बस कोई अपने फरमाइश को कोई अगर चला दे तो कोई रहीम शाह का करना चला दे मुझे। मैं जी अभी वक्त है, मैं रहीम शाह का भी गाना प्ले कर दूंगा। बड़ी मेहरबानी, आपको बहुत जिंदे रहो, आबाद रहो, वक्त रहो, मेरी दुआ है। आमीन, अल्लाह हाफिज। बामोदर पर एक सन्नाटा आजा करता था रात, कैसा नाला वो फकीरे बेनवा करता था रात। शहरे हू में एक वीरानी का लश्कर सफ पसफ, हर तरफ ताराज बाजारों सरा करता था रात। इस खराबी के मकाम में एक साया, एक नक्श, हम कलामी मुझ बेसौतो सदा करता था रात। एक गुब्बारे साथ रफ्ता किसी मेहराब से, मेरे चेहरे मेरे आगे रूनुमा करता था रात। ताकि तन्हाई से उठता था चरागों का धुआं, और मेरे होने से मुझको आशना करता था रात। वहम दिखलाता था मुझको रोशनी की तीरगी, वहम दिखलाता था मुझको रोशनी की तीरगी। वहम ही मेरे अंधेरे पर जला करता था रात। रोशनी के एक रब्ते रायगां के बावजूद एक खला आंखों से मंजर को जुदा करता था रात। था मेरे बातन में कोई किस्सा गो, वो कौन था? था मेरे बातन में कोई किस्सा गो, वो कौन था? मुझसे एक तरफा हिकायत माजरा करता था रात। हो गया था ताज सर मेरे लिए सौदाए सर, हो गया था ताज सर मेरे लिए सौदाए सर। साया शब सर बसर कारे हुमा करता था रात। जहरे शब में कोई दारों कारीगर होती न थी, हाँ मगर एक जहरे शब जो फायदा करता था रात। जिसमें मेरा लहू दरवेशे गर्दा की तरह लहजा लहजा पाए को भी जा बजा करता था रात। जर्द पत्तों के बिखरने की खबर देता हुआ रक्स मेरे सहन में पैके हवा करता था रात। मैं कोई गोशा गुजी तरके वफा का नौहागर, मैं कोई गोशा गुजी तरके वफा का नौहागर। देर तक तहरीरे तावीज़े वफा करता था रात। क्या बुशारते गरफाए हैरत से करती थी नज़ूल, क्या करामत मेरा हरफे नारसा करता था रात। बंद मेरे खोलता था कोई आकर ख्वाब में, बंद मेरे खोलता था कोई आकर ख्वाब में। जागते में फिर मुझे बेदस्तो पाक करता था रात। रंग रोशन था सवादे जाम एक तस्वीर का, ही एक चेहरा मेरी आंखें आईना करता था रात। मुझको अपना ही गुमा होता था हर तिमसाल पर, कोई मुझसे कारोबारे सीमियाई करता था रात। सुबह सूरज से उसी हुजरे में फिर पाया मुझे, सुबह सूरज ने उसी हुजरे में फिर पाया मुझे। मैं कहाँ था क्या खबर, इरफान क्या करता था रात।
बंद मेरे खोलता था कोई आकर ख्वाब में, जागते में फिर मुझे बेदस्तोपा करता था रात। सुबह सूरत ने उसी हुजरे में पाया मुझे, सुबह सूरत ने उसी हुजरे में फिर पाया मुझे। मैं कहाँ था क्या खबर, इरफान क्या करता था रात। जिनके यार बिछड़ जाते हैं उनके भाग न जागे, जग सारा ताने देता है, ना कोई पीछे ना कोई आगे। दिल दिया दिल दिया दिल दिया दिल दिया टप 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 हाँ टप 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 का आँख से आंसू, फिर भी ना मिलने को आया तू। टप कभी मैं देखूं कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। कभी मैं देखूं कभी मैं सोचूं ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है। तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, तेरे बिना माँ कुछ भी नहीं है। ओ जरा ओ जरा ओ जरा मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे। हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला। अब तो मुश्किल में हूँ मैं तो तेरे बिना, सर पे हाथ रखो मेरी प्यारी माँ। झूला हाँ झूला हो झूला हाँ झूला देना हो माँ, मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ ना झूला, जरा होले हिलाओ माँ झूला रे। हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे माँ, मुझको झुलाओ री झूला।
हो माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, जरा हौले हिलाओ माँ झूला रे, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको रुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ री झूला रे, माँ मुझको रुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ री झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ मुझको झुलाओ ना झूला रे, माँ मुझको झुलाओ ना झूला, ओ माँ। वो कहता है परिंदों की उड़ानें कता होती हैं तो होने दो, दरख्तों पर लिखे नामों की खुशबू को धुएं का जहर डसता है तो डसने दो, दुकानें खुल गई हैं, ख्वाबों का कारोबार सस्ता है तो रहने दो, घने पत्तों पे हरियाली जरा सी है, फिजा में किस कदर गहरी उदासी है, अगर खल्के खुदा खामोश रहना चाहती है, जुल्म सहना चाहती है, और अगर दिल में उम्मीदों की जगह तारीकियों का खौफ रोशन है, तुम्हें किस बात का गम है, तुम्हें काहे की उलझन है। वो कहता है मैं दुखता हूं, वो कहता है वो लम्हा हमसे दामनगीर है, उसका कहा मानो, बदन जो कह रहा है वो जुबान समझो, वो लम्हा जो हमें दो मुख्तलिफ समतों की दूरी से उठाकर मरकजी नुक्ते पे ले आया, अलावा उसके जो कुछ है ज़या समझो, बहुत सी अनकही बातों से दम घुटने लगा है, आओ इस खलवत कदे के मरकजी फैलाव में इनको रिहा कर दें, कोई हलचल मचाएं और हंगामा बपा कर दें। अभी तुम कह रहे थे जिस तरफ देखो मोहल्ले, घर, गली, बाजार, रास्ते आंसुओं और सिसकियों से भर गए हैं, जाने कितने लाजमी किरदार बेमकसद कहानी के सफर में मर गए हैं। ख्वाब गाहों से हमारे ख्वाब सड़कों पर निकल आए, तमाशा करने वाले भी निगाहों में नहीं आते, तमाशा देखने वाले भी अब आंखों से ओझल हैं, हमारे रत जगे नींदों से बोझल हैं, दरो दीवार से उलझी हुई सरगोशियों के जख्म रिश्ते हैं, समय की भागती परछाइयों की ओट में फैले हुए साए नई तारीख लिखते हैं। मैं उसको देखता हूं और नई तारीख का सफा उलटता हूं, सितम की आग में जलते हुए जिस्मों की मजदूरी, हजारों दायरों और सिलसिलों के दरमियान रखी हुई दूरी, हमारे पहरन सदियों की मजबूरी, हमारी ख्वाहिशों के पर नहीं होते कि सारी उम्र जिनकी चार दीवारी को बुनते हैं, हमारे घर नहीं होते, हमारे आने खुद अपनी ही हैरत से डरते हैं, हमारे ख्वाब ताबीरों के आंगन में खसो खाशाक की सूरत बिखरते हैं, मगर एक आस दिल में करवटें लेती है, मगर एक आस दिल में करवटें लेती है, एक उम्मीद की बारिश में तन मन भीग जाता है, ख्याल आता है दुख जाती हुई रुत के मुसाफिर हैं, इसे जाती हुई रुत की खजा आबाद गलियों में बहार आसार आबादी के जुगनू फैल जाएंगे, रवाजों और रस्मों के खंडर होते हुए जंगल के सन्नाटे रिहाई के लिए रास्ता बनाएंगे, नए कदमों की आहट सर उठाएगी, हवा आवाज का चेहरा बनाएगी, यही चेहरा तुम्हारा है,
यही मेरा है, सबका है, मेरी आंखों में ये महफूज कब का है। मैं इसको देखता हूं और एक सफा उलटता हूं, बहुत नजदीक आते फासलों की धुन छटती है कि जैसे दर्द की जंजीर कटती है। जमाना एक साथ को ठहरता है, पलक झपकूं तो ये मंजर बिखरता है। हमेशा के लिए कब रात रहनी है, इसी ठहरे हुए पल में तुम्हें एक बात कहनी है। तुम हंसते हो तो कितने बेरया जज्बों के अक्स आवाज बनते हैं। चलो चलो हंसते हुए रुखसत करो मुझको, जो चलते हो तो कैसी रोशनी छुनती है पैरों से। चलो चलते हुए रुखसत करो मुझको, अभी जिस आग में हम जल रहे हैं, आओ आओ और इस आग में जलते हुए रुखसत करो मुझको। चलो हंसते हुए रुखसत करो मुझको। खुशी है मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। जी हाँ जनाब, और नुसरत फतेह अली खान की आवाज और दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज। इसी के साथ आप उस छोड़े जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस ट्रैक में भी यही बात है, गम है, खुशी है। मैं और आप भी बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। जिंदगी की ये जिंदगी की हकीकतें हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि कोई गम की तरफ किसी को राग़िब करना है, ऐसी बात नहीं है। गम है, खुशी है। लिखने वालों ने बहुत कुछ लिखा है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ लिखता है, लेकिन यकीन जानिए ये जिंदगी की खूबसूरती है। अगर चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए, एक आध साल के लिए कोई मुश्किल वक्त आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाली सारी जिंदगी ऐसी की ऐसी होती है। मेरा तो ख्याल है कि ख्याल है, बल्कि गुमान की हद तक यकीन है। और मेरे रब ने ऐसा ही फैसला भी किया है कि हमेशा खुशियां ज्यादा होती हैं, मुश्किल वक्त बहुत थोड़ा सा होता है। बस हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। इंसान है, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं। उस रब का शुक्र है कि जिसने जिंदगी जैसी नेमत अता की हुई है। बाकी सारी बातें अहमियत नहीं रखती। सेहत है, तंदुरुस्ती है, सांस ले सकते हैं, देख सकते हैं, यही बहुत काफ़ी है। इसी बात का बाकी सारी ज़िंदगी में अगर सजदरेज होकर उसका शुक्र अदा करें तो शायद इन बातों का शुक्र नहीं अदा हो सकता जो बातें हम बुनियादी तौर पर, मैं आपसे कहता हूँ ना कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम अपना हक समझकर इस्तेमाल करते रहते हैं। वो हक नहीं है हमारा। हम बहुत सारी चीज़ें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। यानी हम देख सकते हैं, चल सकते हैं, सेहतमंद हैं, तो इन चीज़ों को हमने अपना बुनियादी हक समझ लिया है। ये बुनियादी हक नहीं है, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। पहले इसका शुक्र अदा हो जाए, बाकी सारी चीज़ें सानवी होती हैं। आप तो बहुत सा ख्याल रखिएगा। शर्त वही है, अगर ज़िंदगी रही, सांसों की रवानी और मेरे रब का इख्तियार, तो इंशाल्लाह कल इसी बज़्म सुखन में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। आफतों के दौर में, आफतों के दौर में चैन की घड़ी है, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी है। गम है या खुशी है,
मेरी रात का चराग, मेरी नींद भी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं खिज़ा की शाम हूँ, मैं खिज़ा की शाम हूँ, रुत बहार की